उस भले मानस ने अपनी कावड़ से जल निकाला और उस प्यास से मर रहे गधे को पिलाकर उसे जीवन दान दिया। जरूरत के समय किसी की सहायता करना ही वास्तविक पुण्य है। श्रावण मास में बहुत से लोग कावड़ लेने जाते हैं। तब उस भले मानस ने भी सोचा, त्रिवेणी में स्नान करके पवित्र जल लेकर रामेश्वर पर चढ़ा कर आऊंगा। उनके अन्य साथियों ने भी मिलकर सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। सभी प्रयागराज पहुंच जाते हैं, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। मन मन ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ लहला रहे थे, चारों तरफ हरियाली थी। सभी ने त्रिवेणी के ठंडे जल में स्नान किया और अपनी अपनी कावड़ में जल भर लिया और रामेश्वर की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गधा लेटा हुआ दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प रहा था और मुंह से जोर जोर से सांस लेता हुआ हाफ रहा था, मानो अभी उसके प्राण निकल जाएंगे। सभी उसे पानी देना चाहते थे, पर क्योंकि उन्हें रामेश्वर पर जल चढ़ाना था, इसलिए किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन उस भले मानस से रहा न गया। मेरे सामने कोई प्यास से तड़प तड़प कर मर जाए, मेरे लिए इससे शर्म की बात क्या होगी। रामेश्वर पर जल चढ़ाने वाले तो बहुत हैं, पर इसको जल पिलाने वाला कोई नहीं। मैं इसे मरने नहीं दे सकता। यही सोचकर भले मानस ने अपनी कावड़ से जल खोलकर उस गधे को पिला दिया और जीवन दान दिया। जैसे ही गधे ने पानी पिया, उसकी जान में जान आ गई और वह उठकर चलने लगा। यह सब देखकर सब कहने लगे, तुम्हारा तीरथ तो अधूरा ही रह गया। तुम तो रामेश्वर पर जल भी नहीं चढ़ा पाए। तब भले मानस ने कहा, मैंने एक मरते हुए जीव के प्राणों की रक्षा की है और परमात्मा सभी जीवों में है। मैंने संकट के समय एक जरूरतमंद की सहायता की है। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। ये भले मानस कोई और नहीं, महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ थे। अगर हमारी कहानी में सच्चाई लगी हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।